अम्बेडकर परिचर्चा आज क्यों जरूरी, क्यों इसकी जरूरत होगी? देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, उसके तहत हमारे यहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसकी चर्चा की जरूरत साथियों इसलिए पड़ी, आज जो मीडिया का कुछ घराना है जो हम लोगों की बातों को, हम लोगों के नेता की जो आवाज होती है उसको दबाना चाहता है, गांव गांव गिरा तक नहीं पहुंचने देना चाहता है। हमारे नेता आदरणीय लाल यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भारी चिंता हुई। उनका कहना था कि हमारे लोग, जो मीडिया के लोग भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ साजिश और झूठ को प्रचारित कर रहा है, हमारे लोग तब हम लोगों की बात नहीं पहुंच रही है साथियों। तब उन्होंने प्रदेश के पदाधिकारी, देश के पदाधिकारी, जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सब लोगों की एक बैठक बुलाई आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के नेतृत्व में, और ये फैसला लिया गया कि हमारी आवाज जो जनता जनमानस तक नहीं पहुंच रही है उसको पहुंचाने के लिए 101 जो अनुमंडल है उसमें किसी तरह पहुंचाया जाए। उसके बाद वहाँ प्रशिक्षण दे करके फिर ब्लॉक में जाए, फिर गांव में जाए, फिर खेत के खलिहानों में जाए। साथियों, संविधान पर आज जो चर्चा का इसलिए जरूरी हो गया है कि एक तरफ हमारा संविधान जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान था, उसके तहत आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बन जाते हैं साहब। जब वो अभी एक साथी चर्चा कर रहे थे, जब वो एक मधुबनी के एक मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो मनुस्मृति का जो संविधान है उसके तहत मनुवादी रोकना चाहते हैं, लेकिन रोकते इसलिए नहीं है, देखते हैं कि जो बहुजन समाज है जब जान जाएगा तो फिर देश में दूसरा अभिराज ले लेगा, उनको पूजा करने दिया जाता है साथियों, रोका नहीं जाता है। और जैसे ही पूजा करके वो निकलते हैं तो मंदिर के सीढ़ियों को गंगा जल ले आकर के धोने का काम ये मनुस्मृति मानने वाले लोग शुरू कर देते हैं साथियों। ये संविधान भारत का राष्ट्रपति भी श्री रामनाथ कोविंद जी को बनाया और उड़ीसा के एक मंदिर में उनको ढुकने नहीं देने का काम किया साथियों। तो जब भारत का राष्ट्रपति उस मनुस्मृति के संविधान के कारण उनको घुसने नहीं दिया जाता है तो आप लोगों को समझना होगा कि हमारा देश किस दोराहे पे खड़ा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि अब देश तोड़ने वाला आ रहा है, होशियार हो जाओ। हम लोग होशियार नहीं हुए साथियों, हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिए। आज उसका नतीजा है कि 2014 में ये शाह और शहंशाह की जोड़ी भारत के संविधान पर, संविधान के बनाए हुए राष्ट्र पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनने का काम किया साथियों। ये झूठ परोसते गए और हम इनके झूठ के जाल में फंसते चले गए। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं मिला। 15 लाख रुपया हर गरीब को देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला साथियों। तो मैं आप लोगों को ये कहने आया हूँ कि जो संविधान हमारा है खतरे में है, उसका वजह ये है कि ये लोग हमको उन अधिकारों से रोकना चाहते हैं जो बाबा साहब ने किया है। आज हम लोग पर चर्चा इसलिए करने आए हैं कि हमारे जो नए उम्र के साथी हैं उनको संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम अभी राय साहब ने कहा कि हमारे जो महापुरुष हैं उनको लोग याद नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि अपने नौजवान जो साथी हैं उनको बताएं, उनको बढ़ाएं। आप लोग बाबा साहब की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पढ़ो लिखो
संघर्ष करो, संगठित हो। तो आदरणीय लालू यादव जी जब गद्दी संभाले थे, उन्होंने पहली बार यही कहा था कि ये बकरी चराने वालों, गाय चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। तो उन्होंने बाबा साहब का जो पहला मान्य था उसको बनवाने का काम किए। लोगों ने कहा कि चरवाहा विद्यालय खोल दिया है लालू यादव। वो इसलिए खोले थे चरवाहा विद्यालय साथियों कि जो गरीब, जो गाय चराने वाला था, जो बकरी चराने वाला था, कम से कम वहाँ जब छत रहेगा, स्कूल का रहेगा, तो वहाँ जा करके बैठेगा, सीखेगा, वहाँ पर कुछ लोग चर्चाएं करेगी। साथियों, आज कुछ साथी अनाज पर भी चर्चा कर रहा है कि फ्री में अनाज दे रहा है। आप लोगों को समझना होगा कि वो अनाज हमारा संविधान भी कहता है कि जो कुपोषण के शिकार लोग हैं उनको फ्री में, मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए। 2007 में साइमन कमीशन का एक रिपोर्ट आया था, जिसमें उस रिपोर्ट में आया कि 82 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं और 29 करोड़ लोग जिनकी आमदनी 6 रुपया 10 पैसा ही मात्र है प्रतिदिन का। उस समय आदरणीय लालू यादव जी भारत सरकार में मंत्री थे। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को कहा कि मनमोहन जी, ये अनाज जो एफसीआई के गोडाउन में सड़ रहा है, इनको क्यों न गरीबों के बीच में बांटा जाए, ताकि गरीबों का पेट चले और वो कुपोषण से बाहर निकले। साथियों, अब ये जो कह रहे हैं कि फ्री में अनाज दे रहे हैं, अनाज दिया हुआ था कांग्रेस सरकार का। उस जो 20 किलो 25 किलो उस समय अनाज दिया करते थे, आज उसको घटा करके ये 2 किलो और 5 किलो कर दिए हैं और उसको फ्री में कर दिए हैं। फ्री का कोई भी चीज ये हमको मानसिक गुलामी की ओर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके अनाज लेकर के अब मानसिक गुलामी की ओर जा रहे हैं। साथियों, इनके मानसिक गुलामी से दूर हटना होगा और इनका जो फ्री का दिया हुआ अनाज उसका बहिष्कार करना होगा। अगर देना है इनको तो 25 किलो गेहूं और 25 किलो चावल दे, और नहीं तो नहीं दे। ये मानसिक गुलामी की ओर इसलिए हम लोग को ले जाना चाह रहे हैं कि इनसे रोजगार की बात हम नहीं करें, इनसे पढ़ाई और शिक्षा की बात नहीं करें। आप बताइए, जो आपके यहाँ 2014 में जीत के गए हैं, 2019 में जीत के गए हैं, अगर उनका प्रतिनिधि आए तो पूछिए कि हमारे रोजगार का क्या हुआ। आपके चुनावी घोषणा पत्र में था, आपके सांसद के घोषणा पत्र में था। साथियों, जब तक इनसे इनका अनाज लोगे, आप इनके मानसिक गुलामी से जब तक नहीं निकलिएगा, ये लोग पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। साथियों, आज हम लोग कह रहे हैं कि आज मनुस्मृति क्या है। आपको बताया जाए कि हमारा संविधान किसी को राष्ट्रपति बनाता है, और मनुस्मृति जो है भेदभाव करके हम लोग के बीच में नफरत फैलाने का काम करता है। साथियों, मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ। आदरणीय नेता लालू यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का ये आह्वान है, उनका कहना है, उनका मानना है, बाबा साहब की बात हम लाभ कर लें, लेकिन बाबा साहब के विचार को हम लोगों को उन लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये समझना होगा। हम लोग किसी को डरा करके अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। आप लोग, हम लोग यहाँ से शपथ लें कि जो दलित, जो कमजोर, जो वंचित, जो पिछड़ा समाज है, उसका सम्मान करें, उसका मान करें, उसके मान और सम्मान की लड़ाई के लिए हम लोग उनके गांव गिराज में जाएं और उनसे चर्चा करें कि आपका तकलीफ क्या है, आपका दर्द क्या है। साथियों, तब हमारा बाबा साहब का जो सपना है तब सर जमीन पर उतरेगा और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का सपना साकार होगा। साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे वादे करेंगे। 2025 और 2024 और 2025 का जो चुनाव है, ये वादे करेंगे, ये फिर देश में कहीं बम फुलवाएंगे, फिर मस्जिद की लड़ाई करवाएंगे। आपको सतर्क रहना होगा। अभी आप पुलवामा का जो घटना है, आदरणीय पूर्व राज्यपाल
मलिक साहब ने कहा था कि ये घटना भारत सरकार की विफलता की देन थी। मीडिया के लोग उसको नहीं छपने दिए, नहीं चलने दिए। डोभाल साहब जो रक्षा सचिव थे वो कहे कि आप चुप हो जाइए, इस पर नहीं बोलने की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि जब मैं फोन लगाया तो किसी विदेशी मीडिया कर्मी के साथ अपना फोटो शूट करवा रहे थे। साथियों, जिस प्रधानमंत्री को देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है उनको फुर्सत नहीं होता है, उनको फुर्सत ये नहीं समझ में आता है कि ये जो घटना घटी हमारी लापरवाही का था, उसको क्या पसारे कि आतंकी घटना हुआ। मैं मानता हूँ कि आतंकी घटना हुआ, लेकिन उस घटना को रोका भी जा सकता था। वहाँ के पूर्व राज्यपाल सत्तार मलिक साहब ने मीडिया के सामने अभी कहा। तो बताइए, ये लोग इतने निर्दयी लोग हैं, सैनिकों की जान चली गई, आज तक नहीं हुआ। इनको सत्ता चाहिए था और उस सैनिकों के लाश पर ये सत्ता में आने का काम किया है। साथियों, इसलिए मैं सतर्क करता हूँ कि इन लोगों से होशियार हो जाइए, इनके वादे और प्रलोभन में ना आए और इनके किसी दंगे फसाद पर ध्यान न दीजिएगा। ये जब 2024 में आ जाएंगे तो जिस मनुस्मृति की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ, उस मनुस्मृति संविधान को ये लोग लागू कर देंगे। इसलिए आप लोग होशियार हो जाइए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू यादव का यही फरमान है, यही मान है, यही आग्रह है कि आप लोग सतर्क हो जाए और इन बेईमानों को, जो शाह और शहंशाह बन करके देश में घूम रहा है, ये दोनों बेईमान, इससे सतर्क हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।